रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदरणीय राज्य मंत्री जो बच्चू कडू है, उनकी प्रहार अपंग क्रांति संस्था करके संस्था है, उसका मैं कोकण विभाग अध्यक्ष हूँ और राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज का जो मोर्चा का नियोजन भाऊ ने किया है वो शेतकरी लोगों के लिए किया है। भाऊ जैसे दिन और दुबले लोगों के लिए काम करते हैं, उसमें शेतकरी वर्ग भी आता है। उनके लिए आज भाऊ ने ये मोर्चे का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक पास किए उसके खिलाफ आज का मोर्चा का आयोजन किया है। मेन हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने किसानों को मिनिमम MSP जाहिर करनी चाहिए 50% की, उस हिसाब से हमारा मांगनी पूरा होना चाहिए। आज जो किसानों का मोर्चा निकाला है, केंद्र सरकार ने जो कायदा निकाला है वो साफ गलत है। केंद्र सरकार भूल रही है कि उन्होंने घोषणा की थे अच्छे दिन आएंगे। कब अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन आ गए हमको। और मैं इतना बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, मेरा बाप किसान है, ये कभी भूलना नहीं। मेरा बाप किसान है, मेरा बाप किसान है, ये कभी भूलना नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है, खेती करना हमारा धर्म है, खेती करना हमारा धर्म है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जय जवान जय किसान। बल्लू जवंजाळ, कार्याध्यक्ष प्रहार जनशक्ती पक्ष। आज मोर्चाचं नियोजन केलं आहे। खरं तर अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे। जो या जगाचा पोशिंदा आहे त्याचीच खरं तर उपाशी राहण्याची वेळ या राज्यकर्त्यांनी आणली। म्हणून प्रथम मोदी आणि शहा यांचा निषेध करतो। तसंच या अडाणी आणि अंबानीनं जो हुकुमशाही पद्धतीनं या देशाचा मालक होण्याचा घाट घातला, त्या दोघांचा सुद्धा निषेध करतो। मित्र, आपण जर पाहिलं तर शेती हा या देशाचा नाही तर जगाचा कणा आहे आणि शेतकरी या देशाचा पोशिंदा आहे। आणि असं असताना अशा प्रकारची या शेतकऱ्याची अवहेलना आम्ही सहन करणार नाही। म्हणून सर्व शेतकरी संघटनाची मोठ धरून मग सन्माननीय राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू असतील, सन्माननीय राजू शेट्टीजी असतील, मेघा पाटकरजी असतील, शिंदेजी असतील, त्या सर्वांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्याचा आम्ही ठरवला आहे। आणि कोण्याही हालतीत या कॉर्पोरेट जगताचं अस्तित्व आम्ही शेतकऱ्यावर निर्माण होऊ देणार नाही। या निमित्तानं सांगतो, हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत कितीही चिघळलं तरी चालेल, परंतु हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत संमत होऊ देणार नाही। त्यासाठी आमची आरपारची लढाई राहील, एवढे या निमित्तानं सांगतो। एडवोकेट अजय तापकीर, प्रहार जनशक्ति पक्ष का मैं प्रवक्ता हूँ महाराष्ट्र का। जय जवान जय किसान का नारा लेके ये देश स्वतंत्र हुआ है। 70 साल में किसानों को क्या मिला, जवानों को क्या मिला होगी, तो बॉर्डर पे जो है जवानों को मौत मिली और खेती में किसानों को भी मौत मिली। अगर ये परिस्थिति बदलने के लिए हमने मोदी जी को चुन के दिया, जनता ने चुन के दिया, पर इसका कुछ भी इफेक्ट हुआ नहीं है। जनता के बुरे से बुरे दिन, किसानों के बुरे से बुरे दिन लाने में अभी मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने नोटबंदी की, मोदी जी ने GST लाया, वो पूरे फेल हो गए हैं। अभी किसान विरोधी कायदे उन्होंने लाने हैं और ये हमको किसान विरोधी कायदे किसी भी हालत में भारत में इम्प्लीमेंट नहीं होने देने हैं। इसलिए यहाँ पे हम किसान सब, यहाँ पे किसान समर्थक सब यहाँ पे आए हैं। और ये जो मोदी जी के गुरु है अडानी और अंबानी, इनको बताने आए हैं अभी तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला राज नहीं चलने वाला। ये किसान विरोधी कायदे रद्द करके ही हम यहाँ से जाने वाले। यहाँ से ये मोर्चा अडानी और अंबानी के जो दफ्तर है वहाँ तक जाएगा। ये आंदोलन हम सत्याग्रह के साथ करेंगे, शांति के साथ करेंगे। हम संयम खोना नहीं चाहते हैं और सिर्फ अडानी और अंबानी को यही पूछना चाहते हैं, भाई साहब आपकी भूख तो कितनी है? इतना पैसा कमा कर भी अभी आपका पेट भरा नहीं है क्या? आज छोटे छोटे किसान, आदिवासी 40 और 50 हज़ार कर्जे के लिए मर रहे, आत्महत्या कर रहे। पिछले कई दिनों में देश में 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और फिर भी इनमें से एक भी किसान ने कर्जा डुबाकर देश छोड़ के भागा नहीं है। जैसे कि मल्ल्या भाग गए, चोकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए। किसान देश छोड़ के भागता नहीं है, दुनिया छोड़ के जाता है।
लेकिन वो कर्जा डुबाता नहीं है। और यहाँ पिछले 6 सालों में 6.5 लाख करोड़ रुपए, 6,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने राइट अप कर दिया कर्जा। केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में 1 रुपया भी किसी किसान का माफ नहीं किया। और दूसरी तरफ उद्योगपतियों का 6,50,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा राइट अप कर दिया। ये सब मिलके देश लूट रहे हैं। हम कमाने वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हमें दूसरे के मुफ्त में कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमें आराम से ज़िंदगी जीने दो, यही मांग लेकर हम यहाँ आए। क्योंकि ये 3 कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है। उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर मिले, इसीलिए ये कानून बनाया है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक किसान ये 3 बिल वापस नहीं लेते। और दिल्ली में धरने पे बैठे हुए किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन है, तब तक जारी रहेगा। और आगे का आंदोलन कैसा रहेगा ये हम मोर्चा के अंत में जब हम संबोधन करेंगे उस वक्त डिक्लेयर करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने कहा है कि महाराष्ट्र में इसका अमल ना हो, इसीलिए हमारी सबकी विनती सुनकर मुख्यमंत्री ने इसको स्टे दे दिया है। अगर महाराष्ट्र सरकार इसका अमल करने की कोशिश करती है तो हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। जसबीर सिंह बीरा, एक्स म्युनिसिपल काउंसलर, आज जो यहाँ मोर्चा लगा उसके लिए हम उसके समर्थन में आए हैं कि ये देखो देश में क्या हो रहा है। मोदी क्या इतना उसको शर्म नहीं आ रही? दिल्ली में लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर गए। आज भी 2 लोगों ने जहर खा के अपने आप को मारने की कोशिश, एक मर गया एक बच गया। तो इसको कोई शर्म नहीं है कि क्या ये इनको समझ में नहीं आता कि किसान के जो उगाता है, जो अनाज पैदा करता है, तो उसके लिए ये कर रहे हो। एक भी सुनवाई नहीं है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। आगे जाके ये स्टॉक करेंगे, महंगाई करेंगे तो सब दुनिया के ऊपर आएगा, खाली किसानों के ऊपर नहीं है। किसानों को तो मोर्चा लेके जो बैठे हुए हैं वो हमारे लिए है, हम लोगों के लिए है। आज अनाज उगाते तो हम खाते हैं, खाना खा रहे हैं। कल इधर देखो बैठे बैठे, कुछ शर्म नहीं मोदी को? वो बेचारा ऐसा घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो शर्म है? शर्म है नहीं, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मोदी अपने आप को बोलता है मैं तो गरीब हूँ। काय का गरीब है? 10-10 लाख का सूट पहनता है, चोर, 1 नंबर का चोर है मोदी साला। पकड़ो साला, जूते से मारो उसको। मोदी माया भोगी, मोदी जी आप तो माया भोगी हो। सिर्फ और सिर्फ ये देख लो, ये किसान जो हैं एक समाज से नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। आप आज हम लोग को तकलीफ दिखाते हो किसानों को, कल आपके जो अंधभक्त हैं उनको भी तकलीफ आने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं बचेगा। आज तुम हमारे से सस्ते राशन खरीदना चाहते हो, वही कल का 10 किलो दामों में बेचोगे, वो तकलीफ सबको देगी। ये नहीं कि खाली हम लोग को किसानों की तकलीफ है। आज किसानों की ज़मीन आप बर्बाद करना चाहते हो, कल आपकी ज़मीन यही किसान खींच लेगी, तो आप कहाँ कुर्सी पे बैठोगे? ये बताइए। आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आज भी आपको टाइम है। अब क्या होना चाहिए? हर किसान को, हर हिंदुस्तान के किसान को अपना अपना MP, अपना अपना MLA अपना घर से खड़ा करना चाहिए, तब इनको मालूम पड़ेगा। ये सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब है ना किसानों का है, ये गुमराही है। आज देख लो मुंबई के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये आंदोलन किसान का है और किसान इंसान से जुड़ा हुआ है। सारे इंसान अन्न खाते हैं। ये कोई आंदोलन जो है पंजाब का, हरियाणा का नहीं है, ये देश का आंदोलन है और देश को त्रस्त है। ये भ्रष्ट सरकार है, ये चोर सरकार है। जमाखोरी का जो कानून जो इन्होंने जब आम जनता जब उसको जमा करती थी तो उन्होंने कहा जमाखोरी जो है गुनाह है, पाप है। और आज अडानी अंबानी के लिए इन्होंने जो है उसको कानून बना दिया कि जमाखोरी आपको मंजूर है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है और हम इसके विरोध में हैं। सारे लोग विरोध में हैं, सिर्फ पंजाबी नहीं है, हरियाणा नहीं है, सारा समाज, सारा वर्ग, हर जात पात छोड़ के देश के हर नागरिक, ये हर लोग इसके साथ में है। ये अन्न का मसला है, पेट का मसला है, किसानों के लोग साथ में हैं। हम आखिर तक डरते रहेंगे। ये तीनों काले कानून आपको वापस लेना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा। आज हम लोग सब बांद्रा में ईस्ट में किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए। जो 3 काले कानून सरकार ने लाए हैं जिससे किसानों को परेशानी हो रही है, और ना सिर्फ किसान को बल्कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हर इंसान को नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि आज जो भी लोग जिंदा है वो उन्हीं की मेहनत और मुशक्कत
मेहनत से उगाए हुए अनाज को खाकर जिंदा है। तो अगर किसानों को तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हम सबको भी तकलीफ पहुंचाएगी। इसीलिए मैं सब चाहती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग प्रोटेस्ट में किसानों के साथ देने के लिए आए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ किसानों की नहीं है बल्कि हम सब की है। खाना हम सब खाते हैं ना, कहाँ से खाते हैं खाना? कभी सोचा हमने कि वो अनाज हमारे मुंह में जो निवाला जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? वो किसानों की मेहनत से जा रहा है। और आज जब वही किसान परेशान है, सड़कों पर उतरे हुए, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो आज घरों में बैठे हुए और जिनको लग रहा है कि ये खालिस्तानी है या जो तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि नींद कैसे आ जाती है आपको, कैसे सो जाते हो आप लोग, या निवाला कैसे हलक से उतरता है कि न्यूज़ में एक तरफ देख रहे हो कि वही किसान पुलिस के डंडे खा रही है, वाटर कैनन की बौछार हो रही है, उन पर गोलियां लगी जा रही है, उनको कोई मर रहा है, और आप यहाँ पे वही न्यूज़ बैठ के देख रहे हो, उन्हीं के उगाए हुए अनाज को खा रहे हो आप, और सड़क पे किसान मर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब सड़कों पर उतरे और हमारे किसान भाइयों का साथ दें, क्योंकि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए नुकसानदायक है और हम सबको टारगेट किया जा रहा है। आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मुंबई काउंसिल आज यहाँ पे किसानों के आंदोलन में समर्थन में आज मैदान पे उतरी है। आज जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, जिस तरीके से शाहीन बाग बना था, उसी तरह आज सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के अलग बॉर्डर पे किसान बाग बना हुआ है। वो लड़ाई अनाज के लेकर है, क्योंकि अगर फार्मर्स नहीं रहेंगे तो खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा। जिसी तरह AISF के नेशनल काउंसिल्स आज सिंघू बॉर्डर पे किसानों के साथ है, उसी तरह हम लोग आज AISF मुंबई आज किसानों के समर्थन पे यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे किसान आज वहाँ पे मारे जा रहे, किसानों के ऊपर गोली चलाए जा रहे। आज कितने किसान वहाँ पे शहीद हुए, उतने मतलब जो उम्र वाले थे कितने किसान तो शहीद हुए, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की आँख नहीं खुल रही है। मोदी सरकार को थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा है कि आज देश जो चलाते हैं, आज जो रास्ते पे है, आज जो मर रहे हैं, फिर भी आज उनकी सुननी नहीं जा रही है। अलग अलग जगहों पे कहा जाता है कि किसानों लोग को बहकाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी पूरे इस भारत के जनता को बहका रहा है और किसान आंदोलन से सबका रुझान हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश में किसान नहीं रहेगा तो सब लोग आज जिस तरीके के किसान वहाँ पे मर रहे हैं ना, तो सब लोग भूख के कारण आज हर कोई मरेगा। तो उसके लिए हम लोग एक किसान के बच्चे या फिर एक विद्यार्थी किसान के समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में भी उस आज़ादी के लड़ाई में भी शामिल था और आज के इस आज़ादी के लड़ाई में भी शामिल है। देखिए, आज मुंबई के अंदर एक जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था वो उन तमाम सोर्सेस के खिलाफ दिया गया था जो इस देश में के लोकतंत्र को खतरा है, जो इस देश में पूंजीवाद लाना चाहते हैं। आज BKC के अंदर मुंबई में अडानी और अंबानी के ऑफिस पे एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, ये बताने के लिए कि अब इस देश की जनता गुमराह नहीं है। इस देश की जनता समझ रही है कि आखिर ये सूट बूट की सरकार अपनी पॉलिसीज़ कहाँ से बनाती है। यही अंबानी अडानी के ऑफिस में इस देश की पॉलिसीज़ बन रही हैं, तभी इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, इस देश के अल्पसंख्यक तमाम परेशानियों में मुब्तला हैं। ये बात सब जानते हैं, मुझे दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश के अंदर 3 ऐसे कानून लाए गए हैं जिसमें इस देश के किसानों की ज़मीन छीनकर अंबानी और अडानी को देने की साजिश है। और आप इस बात बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसान के लिए उस देश अपनी ज़मीन का जो महत्व है वो अपनी जान से ज़्यादा होता है। इसलिए 0 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली में बैठे हैं किसान और इस बात की मांग कर रहे हैं। और सरकार का एक ही रवैया है। जब हम इस देश के छात्र आंदोलन कर रहे थे तो हमसे कहा कि हम अर्बन नक्सल्स हैं, जब मुसलमान करते हैं तो उनसे कहते हैं आतंकवादी हैं, अब किसान कर रहे थे तो उनसे खालिस्तानी है। बिल्कुल किसानों से बात करने की कोशिश नहीं है। मोदी जी वही अपना मन की बात बार बार मन की बात कर रहे हैं और किसानों की कोई बात नहीं हो रही है। अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो आप कम से कम 56 किसानों को इस देश के बुलाएं और प्राइम मिनिस्टर आवास जो इस देश की जनता का है उसमें बैठ के उनसे चर्चा करें और बताएं, और हम आपको बताएंगे किस तरह से किसान कानून इस देश के जनता के लिए भी ख़राब है। और ये सिर्फ किसानों के लिए ख़राब नहीं है। आप इस देश का मिडिल क्लास इस बात को समझ ले कि अगर कॉरपोरेट्स का बोलबाला बढ़ा इसमें हमारे एग्रीकल्चर में, तो ये जितनी हमारे ज़रूरतें के सामान है, चावल, आटा, मैदा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें हमें महंगा मिलना शुरू हो जाएंगी।
इस देश के छात्र, आज मैं छात्रों की तरफ से बात कहना चाहता हूँ, इस देश के छात्र पूरी तरीके से किसानों को साथ हैं और हमने कोशिश की बिल को पढ़ने की, समझने की, और एक ही बात समझ में आई कि ये सूट बूट की सरकार हमारे देश की तमाम उस नीतियों को ख़त्म करना चाहती है जिससे इस देश के गरीब को फ़ायदा पहुँचे। नहीं, जाहिर सी बात है, अब आप देखिए कि ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि सोर्स पे हमला हो रहा है। अभी तक सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब इस देश की जनता को समझ में आ गया है कि इन पॉलिसीज़ के पीछे आके अडानी अंबानी है। आज हमें रोका गया है, हम दोबारा कल आएंगे। ये अब रुकने वाला आंदोलन नहीं है। ये देश के किसानों ने, जब वो 0 डिग्री पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो मुंबई का तो एटमॉस्फेयर अच्छा है। ये प्रोटेस्ट रुकने वाले नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर इन प्रोटेस्ट को और एम्पलीफाई किया जाएगा और एक बात बार बार बोली जाएगी कि जब तक आप इन कानूनों को वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। अंबानी अडानी को भी ये बातें समझ लेनी चाहिए कि वो जो बिज़नेस पहले से कर रहे हैं वो करते रहें, किसानों की ज़मीनों को हड़पने की कोई साजिश ना करें। आज के दिन एक ऐतिहासिक मार्च हुआ है बम्बई में, जहाँ महाराष्ट्र भर के किसान और जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, पूरे भारत भर के जो किसान एक साथ जुट हुए हैं, वो आज बम्बई में हुआ है। जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी शहर और गांव एक साथ हो रहे हैं। ये किसान आंदोलन केवल किसानों का कोई सवाल था ही नहीं, ये पूरा एक जन आंदोलन, भारत का एक आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन इसलिए भी हो रहा है ताकि किसानों की ज़मीन बचेगी तो हमारे लिए अन्न बचेगा, वरना सब कुछ अडानी और अंबानी खा जाएगा। और आज जो मार्च था, ये अंबानी और अडानी का निशाना था कि हम लोग भारत का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं अलाउ करेंगे। भारत एक फ्री कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ये लोग बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। मोदी ने सही बोला था, वो चौकीदार है। हम लोग की गलती थी समझने में, मगर ये असली में अडानी अंबानी का चौकीदार है। आज हम लोग का मार्च था, आज हम लोग रुके हैं, मगर इसके बड़ी संख्या में आएंगे और एक दिन ये अडानी और अंबानी की जो साम्राज्यवाद है वो इस देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। अमोल मडा में आज मुंबई में हुए किसान आंदोलन के यहाँ पे शरीक हुआ हूँ और ये जो अंबानी और अडानी के खिलाफ जो आज आंदोलन था, इस आंदोलन को यहाँ पे रोका गया, इसका मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि ये हक की लड़ाई है और किसान के हक की लड़ाई है। अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी कहते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि वही राह पे ये मुकेश अंबानी भी चल रहे हैं कि इस किसानों की ज़मीन मुट्ठी में कर इस देश को मुट्ठी में लेने की ये जो कोशिश है, उसका मैं निषेध करता हूँ। और निषेध करते हुए इस सरकार ने जिस प्रकार से किसानों को कुचलने की कोशिश की है और जो निर्दयता दिखाई है, 34 किसान मर जाने के बाद भी, उन्हें वो शहीद होने के बाद भी जो निर्दयता इस मोदी सरकार ने दिखाई है, उसका मैं निषेध करता हूँ और पुलिस प्रशासन का भी निषेध करता हूँ आज के दिन कि हमें अंबानी के घर पे। हाँ, आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा रखा गया था और जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र की पब्लिक जो है किसान आंदोलन में जमा हुई थी, ये जो है जियो, रिलायंस, अडानी, अंबानी के खिलाफ रखा गया था मोर्चा कि ये मोदी और अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी और अडानी और अंबानी की दादागिरी नहीं चलेगी। वैसे ये जो मोर्चा रखा गया, राजू शेट्टी उसके पहाड़ थे, उसी के अंदर ये मोर्चा रखा गया। हमारी इनकी मांगे ये है कि जियो और रिलायंस के जितने भी नेटवर्क है, जितने भी पेट्रोल पंप्स है और जितनी भी उनकी कारोबार की चीज़ें हैं, उसको बैन किया जाए जब तक कि ये शेतकरी का जो काला कानून लाया गया है उसको ख़त्म। जो घर के अंदर लोग बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ भी ये संघर्ष खाली किसानों का नहीं है, ये इसका असर आपके सबके ऊपर आएगा। आटा महंगा होएगा, आपका भी साथ में महंगा होएगा। इसीलिए सब लोग मिलो, साथ में बाहर आओ और थोड़ा अडानी और अंबानी का विरोध करो, इनका सामान मत लीजिए और थोड़ा सा इनको पता चलेगा अभी लोग हमारे से कितने दुखी है और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा माहौल हो जाएगा, फिर से संघर्ष होगा, फिर भगत सिंह पैदा होंगे, फिर यही कुछ होगा। इसीलिए मेरा उनके आगे हाथ जोड़ के बेनती है भी आज से पहले वाला काम ना करे जो 1947 फिर दोबारा हमको आनी पड़े। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।